अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। हम पढ़ रहे थे टॉपिक इकोसिस्टम, तो इसमें आज हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम किन चीज़ों का बना हुआ होता है, इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर, कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो इकोसिस्टम में जनरली हम दो ग्रुप्स को पा लेते हैं, टू कंपोनेंट्स, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को हम लिविंग कंपोनेंट भी बोलेंगे और लिविंग थिंग्स, एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स और फिजिकल फैक्टर्स। So these two factors constitute our ecosystem. These bring us the structure towards an ecosystem. So सबसे पहले अगर हम लेंगे आप बायोटिक कंपोनेंट, so biotic component means, as you know, bio means life, so it indicates the component which is full of life, which is living, so constitute our biotic component. ठीक है? So these are the living organisms present in an ecosystem form the biotic component, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है। So these components are interconnected through food. ये वो हिस्सा है, वो सेगमेंट है इस इकोसिस्टम का जिसमें लिविंग थिंग पाए जाते हैं, जो तमाम लिविंग होते हैं, और उनका एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है। दे आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ फूड। यानी ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट मुनहसर है, क्योंकि ये एक दूसरे को खा लेते हैं, खाने पीने के अमल में ये एक दूसरे के शरीक हैं। ठीक है? तो दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम। ठीक है? सो दीज लिविंग कंपोनेंट्स दे में include plants, they may include animals, they may include different organisms, they may include from, we can say, from single cellular up to multicellular organization level. So all are included in this living spheres. So on the basis of this mode of food, on the basis of mode of obtaining food, these components are of different categories. These are of three types. तो जिस हिसाब से अपना गज़ा हासिल करते हैं उस हिसाब पर इसके कितने तीन किस्म होते हैं। जैसे क्या क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं एंड डिकम्पोजर्स, तो सेप्रोट्रॉफ भी हम बोलते हैं। ठीक है? सो ये जो इंटरकनेक्शन है उनका गज़ा के दौरान, यानी एक दूसरे को खा लेते हैं, इस पर ये तीन कैटेगरियाँ इसमें आ जाती है, अमल में आ जाती है। कौन कौन सा? एक है ऑटोट्रॉफ, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफ, और तीसरा है डिकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉफ। यानी खाने का अमल इनमें जो कि डिफरेंट तरीकों पर हम लेते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे, तो ये डिफरेंट कैटेगरियाँ इनको हुई हैं। ठीक है? इसलिए उनकी डिफरेंट कैटेगरियाँ हुई हैं। आज हम एक एक करके अब देखेंगे कि ये ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ कौन सा, ये कौन सी लेवल है इसमें, और ये डिकम्पोजर की लेवल कौन सी है, ये हम अब अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे। ठीक है? ओके।